गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। देखिए, आप कोई भी काम को अगर करना चाहते हैं तो शांत रहकर आप करेंगे तो उस काम को क्या करेंगे, करने में आप एक तरह से माना जाएगा कि कमाल कर देंगे। ठीक है, जो काम आपसे नहीं होना चाहिए था उस काम को भी अगर आप शांति मन से सोचते हैं और स्थिर रह के काम करते हैं तो आप उसमें भी क्या कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आज हम लोगों की जो सेशन है, आज हम लोग पढ़ेंगे 9th और 10th का त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, उसका नाम है बेटा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है हम लोगों को, क्योंकि पिछले से उस सेशन में पढ़े थे हम लोग, त्रिकोणमिति को पढ़े थे और त्रिकोणमिति को लगभग अच्छे से समझे थे। और केवल ये 9th 10th तक ही नहीं रहेगा, आप चाहे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग किसी भी एग्जाम में आए भविष्य के, आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो हम उम्मीद यही रखेंगे कि आप लोग एकाग्रता बनाकर और इस सेशन के अंतिम तक बने रहेंगे। देखिए, अंतिम तक बने रहने के लिए पहले हम लोग त्रिकोणमिति से कुछ अनुप्रयोग को उठाते हैं। देखिए, आप लोग गए होंगे कुतुब मीनार, घूमे होंगे। कुतुब मीनार आप लोग देखें कि नहीं, कहाँ पड़ता है, दिल्ली में। तो कुतुब मीनार मान लीजिए बना है, जो इसकी साइज है, ये बनते बनते, ठीक है, मान लीजिए कि ये कुतुब मीनार है। क्या मानना है, कुतुब मीनार बहुत बड़ा है। तो आप लोगों को केवल मानना है, जो हम चीजें समझाना चाहते हैं उसको समझिए। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है बेटा, कुतुब मीनार है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था। कुतुब मीनार किसने बनवाया था, ये आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, और इधर देखिए एक लड़की है, देखिए लड़की अच्छी सी है, सुंदर सी। ठीक है, ये सुंदर सी लड़की है। ठीक है, ये क्या है जी, सुंदर सी लड़की है। अरे मान लीजिए लड़की है। ठीक है, अब ये क्या करती है कि इधर देखिए, ये जमीन पे है, क्योंकि ये लड़की भी किस पर रहेगी, जमीन पर रहेगी। तो इसी को बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं बेटा, क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, तो आप लोग क्षैतिज रेखा का मतलब समझ गए। अब देखिए, ये लड़की देखेगी कि इसके ऊपर क्या है, कलसा रखा हुआ है। ये मान लो कि मुस्लिम का जो भी रहता है रखा हुआ है। अब ये लड़की गुंबद को ऊपर से देखती है, बहुत ऊंचाई है। अब देखिए, ये जब लड़की देखेगी तो इसका जो होगा, यहां से बनेगा केंद्र बिंदु। बात समझ रहे हैं, यहां से बनेगा कि नहीं बनेगा, यहीं से देख रही है। तो इसका क्या नाम देंगे हम लोग, दृष्टि रेखा। क्या नाम देंगे बेटा, दृष्टि रेखा। देखिए, ये लड़की गुंबद को भी देख सकती है, देख रही है कि नहीं, लेकिन गुंबद से भी तो कोई लड़की को देख सकता है। बात समझ रहे हैं, तो इसी को कहेंगे दृष्टि रेखा। ये इसको देख रही है, ये इसको देख रहा है। बात समझ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, दृष्टि रेखा। और क्षैतिज रेखा आप लोगों को पता चल गया, ये रही कुतुब मीनार। अब एक क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि कुतुब सॉरी अवनमन कोण और उन्नयन कोण से। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं उन्नयन कोण के बारे में। देखिए, जब हम नीचे से ऊपर की बात करते हैं, क्या करते हैं, यहां देखिए एक त्रिभुज है हमारे पास, और हम क्या मान लीजिए खम्मा है। ठीक है, खम्मा, ये तो कौन सी रेखा हो जाएगी बेटा, ये जो रेखा हो जाएगी क्षैतिज रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा हो जाएगी, ये तो क्षैतिज रेखा हो जाएगी। और हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर की ओर क्या करेंगे बेटा, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। जब देखेंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा थीटा बनेगा। कोण क्या बनेगा, थीटा। और ये हम लोग बता ही दिए आप लोगों को, ये 90 अंश रहता है। क्या रहता है, 90। नामकरण करना है तो सीख लीजिए पहले, ए बी और इसको क्या बोलते हैं,
बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर। अब देखिए जब नीचे से हम ऊपर को देखेंगे, नीचे से किसको देखेंगे? ऊपर को, तो उसी को बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। किसी को कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही है? देखिए आसानी से समझते चलिए। थोड़ा सा क्या है कि ये शीत ऋतु वाली बरसात है, तो इसमें प्रकाश भी नहीं मिल रहा है, लाइट भी नहीं आ रही है, तो वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी नहीं जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है कि अंत तक किसी तरह बने रहना है। और देखिए ये उन्नयन कोण है, और हम लोग कहाँ पे आते हैं, चलते हैं उन्नयन कोण पे। अब देखिए उन्नयन कोण क्या होता है। ये त्रिभुज हो गया, क्या हो गया बेटा? त्रिभुज। ये ए हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया? सी हो गया। अब देखिए ये कोण यहां से भी होगा। बात समझ रहे हैं? ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? डी हो गया। क्योंकि यहाँ पे ऊपर व्यक्ति बैठेगा, नीचे देखेगा, तो इसका क्षैतिज रेखा तो इधर ना होकर जाएगा जी। किसी को कोई दिक्कत? अब जब दिक्कत नहीं है तो ये तो हम थीटा है ही। अब देखिए जब ये थीटा है तो यहाँ भी तो जो व्यक्ति है तो यहाँ से थीटा ही बनेगा, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा? थीटा। इसको एक नाम से और जानते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि कोण डी ए सी, कोण डी ए सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? कोण ए सी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको हम एक और नाम दे सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, मैं पढ़ाया था, मैं ही पढ़ाया था, दूसरा कोई नहीं पढ़ाया था। तो जब पढ़ाया था तो यहाँ क्या बताया था, ये कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है कि नहीं होता? और इसी का नाम मैं बताया था क्या? एकांतर कोण। क्या बताया था बेटा? देखिए हम अभी कुछ चैप्टर को पढ़ा नहीं रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, केवल भूमिका बता रहे हैं कि पढ़ना क्या है उसमें, ठीक है। तो इस चीज को आप समझते चलिए, क्योंकि आगे काम आने वाला है, और जब काम आने वाला है आप समझे नहीं रहेंगे। मैं बताता हूँ, जो मेरा फर्स्ट डे रहता है, कोई भी चैप्टर ओपन करता हूँ तो सब दूध के ऊपर जो मलाई रहती है मैं दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा तीसरा जो दिन आता है बस केवल दूध पीता है, और लास्ट दिन थोड़ा सा मलाई बचा के रखते हैं कि प्रोवाइड करा दें। तो आप लोग फर्स्ट दिन आने की हमेशा कोशिश कीजिए। देखिए एकांतर कोण आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये भी एकांतर कोण, ये भी एकांतर कोण। बात समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ चीजों को जो कि हम छोड़े थे इसको भी पढ़ लीजिए। थोड़ा सा आप लोग ये देखिए, जो कोण है ऊपर से इसको नीचे बोलते हैं, और ये कोण कहलाता है उन्नयन कोण। क्या कहलाता है बेटा? अच्छा, अवनमन कोण। क्या कहलाता है? अवनमन कोण, ठीक है। यहां देखिए नीचे से ऊपर उन्नयन और ऊपर से नीचे अवनमन, ठीक है। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पिछले सेशन में मैं एक चीज बताया था, एक सूत्र के द्वारा, ट्रिक था लाल बटे कक्का। देखिए ये अनुप्रयोग में ये जो चैप्टर शुरू किया हूं, ये चैप्टर बिना लाल बटे कक्का के स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इसको इसीलिए फिर रिपीट मैं कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या है, एल जो है किसको प्रदर्शित करता है? लंब को। ए किसको? आधार को। और एल किसको? लंब को। के किसको प्रदर्शित करता है? कर्ण को। और ये के किसको प्रदर्शित करता है? कर्ण को। और ए किसको प्रदर्शित करता है? आधार को, ठीक है। बाकी देखिए जब बात होगी यहाँ पे, ऊपर लाल है साइन कॉस टेन। ऊपर क्या है बेटा? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। नीचे क्या है बेटा? कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इतना आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए। देखिए ये जो L है लंब है, A आधार है, L लंब है, K कर्ण, A आधार। ये जो लंब बटे कर्ण हो गया ये साइन थीटा हो गया।
आधार बटे कर्ण क्या हो गया, cos थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, नीचे से कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। मैं इसको लिखवा चुका हूं, ठीक है। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आप लोगों को लिखवाया गया था पिछले सेशन में। पाइथागोरस प्रमेय, ये रामबाण है एक तरह से मान लीजिए इस अनुप्रयोग का, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग का, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज था और त्रिभुज होता है ए बी सी, और ये क्या होता है बेटा 90 अंश, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोला जाता है, आधार। इसको बोला जाता है लंब, और इसको क्या बोला जाता है, कर्ण। बात समझ रहे हैं। तो इसको AC भी कहा जाता है, और इसको क्या बोला जाता है AB, और इसको बोला जाता है BC या CB, ठीक है। तो इसमें होता है क्या, जो कर्ण होता है आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसको कह सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस CB का स्क्वायर, ठीक है। जब पक्षांतर करना होगा, आपसे अगर लंब पूछेगा तो कर्ण में से आधार को घटा दीजिएगा, आधार पूछेगा तो कर्ण में से लंब को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग आएंगे अपने प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की तरफ, ठीक है। प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बातें। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न जो बना है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। क्वेश्चन को देखिए समझना है, जो क्वेश्चन को समझ लेगा आसानी से कर लेगा। कह रहा सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तनी का मतलब क्या है, रस्सी क्या है, टाइट है पूरी तरह, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई, मतलब खंभे की टोटल ऊंचाई पूछ रहा है। जैसे हम करते क्या है कि ये खंभा बना लेंगे, क्या बना लेंगे बेटा, खंभा। बात समझ रहे हैं। और क्या कर रहा है कि 20 मीटर लंबी डोर है, कलाकार है उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। डोर कितना लंबी है, 20 मीटर। कितना लंबी है बेटा, 20 मीटर। कलाकार क्या करेगा, इसी डोर पर चढ़ेगा, और ये रस्सी क्या है, पूरी तरह टाइट है, ठीक है। अब क्या कर रहा है आगे कि और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। ये क्या कर रहा है, शिखर से पूरा बंधा हुआ है, और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का। अब देखिए ये भूमि स्तर हो गया, क्या हो गया, भूमि स्तर, जिसको बोला जाता है 36। तो ये कितना है, ये कितना कोण बनाएगा, 30 डिग्री का। कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री। और बात हो रही है कि ये तो अपना समकोण है, जानते ही हैं, यहाँ पे समकोण के लिए बना लीजिए। तो ये देखिए A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया। प्रश्न पूरा आपको पता हो गया। देखिए हमको खंभे की ऊंचाई नहीं पता है, ठीक है, तो हम मानेंगे, और आधार भी नहीं पता है जमीन वाला, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखिए माना मैं आप लोगों के लिए जिस एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ उस एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण है लिखना। अगर डायरेक्ट सवाल को आप कर लोगे, प्रश्न को डायरेक्ट करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। आप अगर लिख के करते हैं तो आप अच्छा नंबर अर्जित करेंगे। मैं देखिए इसको बहुत ट्रिक से बता दूंगा, केवल 10 सेकंड में हल हो जाएगा। लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए अवेलेबल है, तो आप हमारी ट्रिक को अभी से जानने लगेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रिक काम आती कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं कक्षा 10 के एग्जाम में, अगर लिख के नहीं लगाएंगे तो फिर आपको नंबर कम मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए लेकिन माना खंभे की ऊंचाई हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई कितनी है बेटा, बताइए आप लोग। खंभे की ऊंचाई हमको नहीं पता है, तो इसको क्या मान लेंगे, h मीटर। क्या मान लेंगे, h मीटर। अब करेंगे क्या
कि समकोण त्रिभुज हमारे पास है, समकोण है त्रिभुज कौन सा बेटा, ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब यहां क्या करना है कि मैं आप लोगों को लाल बटे कक्का पढ़ाया था, लाल बटे कक्का पढ़ाया था। देखिए यहाँ पे समझिए, केवल समझने के लिए मैं बता रहा हूं लाल बटे कक्का। और यहाँ पे लंब कर्ण, तो आपको मैं बताया था यहाँ पे साइन होता है, साइन थीटा क्या होता है, तो मुझको भी तो बेटा चाहिए यहाँ पे ए बी चाहिए, यहाँ पे मुझको ए बी चाहिए ना। और यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। कर्ण का मतलब क्या चाहिए बेटा, ए सी। तो यहाँ पे देखिए हम मान लिए ए बी को मान लिए एच, क्या मान लिए एच, और ए सी को मान लिए क्या 20 मीटर, क्या मान लिए 20 मीटर। अब हमको जरूरत होगी बीसी की, किसकी जरूरत होगी, बीसी की। मान लो तो हम खोज ही लेंगे, लेकिन हम कहने का मतलब, बताने का मतलब ये था कि आपको यहाँ साइन लगाना है कि कास्ट लगाना है, टेन लगाना है, कोसेक लगाना है, सेक लगाना है, काट लगाना है, पता कैसे चलेगा। पता इसलिए चला कि हमारे पास लंब मौजूद है, यच माने हैं कि नहीं माने हैं, कर्ण मजबूत है, क्या माने हैं 20 मीटर। तो हमको लंब बटे कर्ण जो सिखाए हैं आप लोगों को, केवल साइने में ना सिखाए हैं, और कहीं सिखाए लंब बटे कर्ण नहीं सिखाए, इसलिए साइन को ले रहे हैं। पता चला साइन को क्यों ले रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे आप लोग लग रहे हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब क्या है आपके पास ए बी है, और अपान क्या हो जाएगा बेटा ए सी। तो ए बी कितना है बेटा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, साइन थीटा कितना माने हैं हम लोग, 30 डिग्री माने हैं थीटा के स्थान पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना माने हैं, एच कितना माने हैं, अरे कहता हूँ बोलो, ए बी का मान कितना है एच, और ए सी का मान कितना है 20 मीटर। अब हम कहे थे कि आप लोग मनवा याद कर लीजिए, साइन का, कास का, कोशेक का, टेन का, सेक का, काट का, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन आप लोग नहीं याद करेंगे तो पछताएंगे, क्योंकि जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बताने वाला, सहयोग करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा सहयोग के पीछे भागेंगे तो रिस्टिकेट भी हो जाएंगे, ठीक है। इधर देखिए, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 या 1/2 कर लीजिए, और इक्वल टू क्या होगा h/20, क्या होगा h/20। देखिए तिर्यक गुणा करते हैं ऐसे प्रश्नों में। देखिए 20 से कम, यच का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो गया 2h बराबर क्या हो जाएगा 20, h बराबर क्या होगा, 2 दहाम में 20 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा h बराबर 10, और यहाँ पे क्या दिया है मीटर, क्या होगा मीटर। अभी लगा नहीं है, देखिए हमको इसकी वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई 10 मीटर, कितनी वैल्यू आ गई। अभी मनवा किसका निकालना है, खंभे की ऊंचाई क्या होगी, ये तो आप निकाल लिए, जो निकालना था हमको निकाल लिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, माना खंभे की, ऐसे ही लिखना प्रश्न वो बना के, ऊंचाई बराबर 10 मीटर, क्या बेटा 10 मीटर। ये हमारा उत्तर है, इसको बाकायदे क्या करना है, घेर देना है कि एग्जामिनर का निगाह इस पर पड़े, तो उस पर जब पड़ेगी निगैया तो नंबर देगा। अच्छा बात समझ रहे हैं। तो जितना जरूरत था हम लोग कर लिए, बीसी का नाम निकलना होगा मान, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और दूसरा प्रश्न देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए एक पेड़ है यहाँ पे, क्या है बेटा पेड़ है, आंधी आई बेचारा, और यहां से क्या किया टूट गया, क्या किया टूट गया। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो भाग देख रहे हैं ना आप लोग, ये जब यहां से टूटा और यहाँ क्या किया
गिर गया जमीन पे, छूने लगा, बात समझ में आ रही है? ये जमीन है, क्या है? जमीन, छूने लगा, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो क्या होता है, और इसके साथ 30 डिग्री का क्या होता है, कोण बनता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 30 डिग्री का कोण बना लेंगे। ठीक, अब समकोण भी बन गया ये। आगे देखते हैं, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये वाला क्या होगा बेटा, ये जो छू रहा है ये कितना मीटर है, 8 मीटर। तो हमारा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये जो पूरा पेड़ था जो टूट के जमीन पे गिरा है, ये डी हो गया। क्या हो गया, डी। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो टोटल दूरी थी पेड़ की वही बताना है, क्या, डी बी। बात समझ में आ रही है? तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पेड़ की कुल ऊंचाई पता करना है। पहले सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पे। देखिए माना पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, देखिए क्या है कुल ऊंचाई, ए बी है और ए डी है कि नहीं है? अरे कहता हूं यहां देखो, ए बी और ए सी, सॉरी, यहां जो टूट के गिर गया है पेड़, तो यहाँ पे ए बी और ए सी ना हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी प्लस ए सी है। अब आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज की बात होती है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब आप लोगों को मैं बता दिया कि देखिए जो यहाँ पे इसका भी मान हमको पता नहीं है, इसका भी नहीं पता है, इसका भी नहीं पता है, बात समझ रहे हैं? लेकिन हम जो ऊंचाई माने हैं, पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस ए सी मान लिए हैं, समझ रहे हैं? तो हमको क्या मिला, यहाँ पे आधार मिला, और यहाँ पे क्या मिला, लंब मिला, मतलब ए बटे एल मिला। तो ए बटे एल की बात जब होगी तो लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन। तो जब हमको 10 मिलेगा तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, 10 से। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, अरे कहता हूँ ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। यहाँ देखिए ये ए बी मिला और ये क्या मिला, बी सी मिला। अब करेंगे क्या, टेन थीटा बराबर क्या, यहाँ दिया है 30 अंश थीटा का मान, तो 30 अंश बराबर क्या होगा, ए बी का वैल्यू हमको पता नहीं है, बी सी का वैल्यू कितना बेटा, 8। बी सी का वैल्यू कितना है, 8। ए बी का वैल्यू हमको पता नहीं है, बी सी का वैल्यू कितना है, 8। बात समझ में आ गई? अब 10 अंश का मान क्या होगा, 10 अंश का मान क्या होता है बेटा, 1 बटे कड़ी में 3 बराबर किसके होगा, ए बी बटे 8 के। अब मैं क्या बोला कि इसमें क्या करना, तिर्यक गुणा करना है आप लोगों को। देखिए तिर्यक जब गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, कड़ी में 3 ए बी अपान क्या हो जाएगा बेटा, 8, 8 है कम, 8। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटे कड़ी में 3। तो देखिए ए बी का मान तो हम लोग निकाल लिए, ए बी का मान क्या निकाल लिए, 8 बटे कड़ी में 3। लेकिन हमको कौन मान और निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, बीसी और एसी का मान निकालना है। किसका, बीसी और एसी का मान निकालना है। बीसी का मान पता है, एसी का मान निकालना है। तो देखिए उसके लिए करना क्या पड़ेगा, पहले हम लोग वैल्यू को समझते हैं कि यहाँ पे साइन लगेगा, काश लगेगा, टेन लगेगा। तो यहाँ पे जो लगेगा कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी अपान सॉरी बीसी अपान क्या हो जाएगा, एसी। बीसी क्या है हमारा, आधार है, और एसी क्या है बेटा, कड़ है। तो काश में आ जाएगा। तो काश 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, कड़ी में 3/2 बराबर बीसी की वैल्यू क्या होगी, अरे बीसी की वैल्यू दिया है ना 8, एसी की वैल्यू हमको पता नहीं है। तो देखिए तिर्यक गुणा कीजिए, कड़ी में 3, एसी बराबर 8 दूनी 16। अब देखिए एसी बराबर जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 16 बटा कड़ी में 3। अब देखिए हमको एसी का भी वैल्यू आ गया कितना, 16 कड़ी में 3। अब देखिए बीसी का भी वैल्यू मिल गया कितना, और सॉरी एबी का वैल्यू कितना मिल गया, 8 बटे कड़ी में 3। अब क्या करेंगे कि हम इनको जोड़ेंगे, क्योंकि हमको पेड़ की कुल लंबाई चाहिए। क्या चाहिए, पेड़ की ऊंचाई चाहिए ना जी। तो हम पेड़ की ऊंचाई क्या माने थे यहाँ पे, ए बी प्लस
AC, अरे गधों देखो यहाँ पे पहले AB प्लस AC, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे AB प्लस AC। AB का मान क्या निकालेगा 8 कड़ी में 3 और BC का मान क्या निकाले हैं 16 कड़ी में 3। तो देखिए क्या होगा इसमें कड़ी में 3 लसा होगा, क्या होगा कड़ी में 3 लसा। जब हर बराबर हो तो अंश को जोड़ देना चाहिए, तो 16 8 क्या होगा 24, 16 8 क्या होगा 24 बटे कड़ी में 3। पेड़ की कुल ऊंचाई जब क्या दिया है बेटा 24 कड़ी में 3, लेकिन हमको अच्छा नहीं लग रहा है कड़ी में 3, तो हम क्या करेंगे ऊपर भी कड़ी में 3 से गुणा करेंगे, नीचे से भी कड़ी में 3 से गुणा करेंगे, और ये क्या होगा 24 कड़ी में 3 अपान क्या हो जाएगा बेटा कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, कड़ी हट जाती है तो यहाँ क्या आ जाता है 3। तो 3 से जब काटेंगे तो 3 बटे 24, 8 कड़ी में 3, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई 8 कड़ी में 3। जो ये टोटल ऊंचाइया बेटा थी ये कितना थी 8 कड़ी में। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास माई वीडियोस। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।